नमस्कार मित्रों। एफजी गुरु ज्ञान चैनल पर आप सभी दर्शकों को दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को सुनाएंगे श्री कृष्ण और एक ब्राह्मण साधु की रहस्यमय कहानी, जो महाभारत काल की सबसे पौराणिक दिव्य रहस्य से जुड़ी हुई कहानी है, भगतो। ये कहानी पूरा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेना अल्प ज्ञानी कहलाता है। द्वारका के महल में एक दिन कृष्ण अपने सिंहासन पर ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी सोच झलक रही थी। रुक्मिणी ने पूछा, है प्रभु, आज आप इतने गंभीर में क्यों हैं? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, है रुक्मिणी, समय के साथ कुछ बदल जाएगा। एक दिन ऐसी घटनाएं घट जो मेरी लीला का सबसे बड़ा रहस्य को उजागर करेगा। लेकिन यह संसार इसे तब तक नहीं समझेगा जब तक वह सही समय ना आ जाए। लेकिन रुक्मिणी कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकी। लेकिन रुक्मिणी ने इस पर और सब नहीं किए। भक्तों, कृष्ण नाम एक ऐसा नाम है जो प्रेम, करुणा और धर्म का प्रतीक है। चाहे उनकी बाल लीलाएं हो या महाभारत का ज्ञान, हर क्षण में एक रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन उनके जीवन की एक घटना है जो आज तक अनकही है। ये कहानी उनके रहस्यमय घटना पर आधारित है, जो न केवल उनकी दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि मानवता के प्रति उनके गहरे प्रेम को भी उजागर करता है। लेकिन कृष्ण से जीवन कुछ ऐसे रहस्य था जो आज भी दुनिया के लिए अनसुलझे हैं। ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय अध्याय से लिया हुआ है जिसमें ईश्वर का उद्देश्य, उनकी योजना और उनकी लीला के गहरे अर्थ दर्शाता है। एक समय की बात है, एक दिन द्वारका के एक कोने में अचानक एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु किसी दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था, जिसके आने की सूचना स्वयं उसके महल के द्वारपालों ने कृष्ण को दी। बोले, हैं प्रभु, एक अद्भुत तेजस्वी व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। फिर कृष्ण ने द्वारपाल की बात सुनी और उसे आने का आदेश दिया। कृष्ण बोले, उन्हें तुरंत भीतर लाओ। फिर साधु ने महल में प्रवेश किया। उनका स्वर गंभीर था। बोले, हे वासुदेव, मैं एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो आपके जीवन और संसार की दिशा बदल सकता है। फिर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहां आए हैं। कहिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। फिर साधु ने कहा, हे कृष्ण, आपकी यह लीला समाप्त होने को है, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसा कार्य करना होगा जो आपके होने के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेगा। संसार आपके चमत्कारों को जानता है, लेकिन वह अब तक यह नहीं जान पाया है कि आप क्यों और किस लिए धरती पर अवतार हुए हैं। फिर कृष्ण ने उत्तर दिया, संसार को यह जानने की आवश्यकता तब होगा जब यह सत्य उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। आप यह बताइए कि वह घटना कब और कैसे घटेगी। फिर साधु ने कृष्ण को उत्तर दिया, आपके अंतिम समय में एक ऐसी आत्मा आएगी जो आपके साथ अपने पिछले जन्म का गहरा संबंध रखती है। वह आपका प्रश्न करेगी और तब आपको उसे अपने रहस्यमय अस्तित्व का उत्तर देना होगा। साधु के यह बातों को सुनकर कृष्ण गंभीर सोच में पड़ गए। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और कहा, जो भी हो, ये मेरी लीला का एक और हिस्सा होगा। कुछ महीने बाद द्वारका में एक बार फिर अशांति फैलने लगी। चारों ओर यह अफवाह फैल गया कि किसी अज्ञात शक्ति के कारण में अनहोनी घटनाएं घटने वाली हैं। एक दिन कृष्ण समुद्र तट पर टहल रहे थे। तभी उन्हें एक अजनबी व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बेहद साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत तेज झलक रहा था। उसने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? कृष्ण ने कहा, जरूर पूछो। उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप केवल एक राजा हैं या ईश्वर का अवतार? और यदि आप ईश्वर हैं तो आपने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है? कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम समझते हो। मैं ईश्वर का एक रूप हूं, लेकिन मैं केवल एक राजा या देवता नहीं हूं। मेरा अवतार इस संसार में इसलिए हुआ है क्योंकि यह धरती धर्म और अधर्म के बीच संतुलन खो चुकी है। कृष्ण ने आगे कहा, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ, लेकिन मेरा यह रूप केवल एक माध्यम है। असल में मैं हर जीव के भीतर हूँ। मेरा जन्म और मेरी मृत्यु केवल एक लीला है, ताकि मनुष्य सत्य को समझ सके।